नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी जामिया यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रोसेस 2023 के लिए अपना ई प्रोस्पेक्टस है वो डिक्लेयर कर दिया है 3 मार्च को। तो उसमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अबाउट एडमिशन 2023। और इन्होंने साफ-साफ मेंशन करा है कि सीयूईटी से एडमिशन जामिया में नहीं होगा। जो इनका नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। और जो अगर अपन जामिया की एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी रैंक नेशनल रैंकिंग्स की 3 है अमंग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी। और पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में सारी कंप्लीट डिटेल है। तो इनका जो नोटिफिकेशन है जो इन्होंने डिस्कस करा है उसमें लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस अबाउट कि सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 22 फरवरी। और कुछ कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है वो सीयूईटी के थ्रू भी होंगे। एडमिशन to 20 courses will be done through the common university entrance. The CUT students are required to fill both CUT and Jamia forms for these course. Students are advised to follow university website. तो आप इस वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउजर मिलेगा जो कि अपने टेलीग्राम चैनल @exponential मैथमेटिक्स पे भी अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पूरा ई प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो आपको जामिया एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स के रिगार्डिंग सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, इंट्रेंस टेस्ट में इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, और जो फॉर्म की टेंटेटिव डेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी अपन एक एक करके सब चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो सॉरी, ये तो इसकी रैंकिंग की बात होगी। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो जो आपका कोर्स है उस कोर्स को चेक करें कि आपका कोड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग देखें कि आपको दोनों फॉर्म फिल करने हैं या नहीं करने। और जो एडमिशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है, यानी कि आप 3 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी अगर आगे अपन बात करें तो ये है इंपॉर्टेंट डेट। अवेलेबिलिटी ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट 1 मार्च को ही आ गया था और अवेलेबिलिटी ऑनलाइन 3 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, 3 अप्रैल तक है। और ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2 दिन के लिए आपको एडिटिंग का टाइम मिलेगा। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड है वो 10 अप्रैल है। और कमेंसमेंट एंट्रेंस टेस्ट आपका 15 अप्रैल को। और जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उनके लिए उन्होंने लिखा कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट सितंबर 30, 2023। तो जो भी लास्ट ईयर सभी एंट्रेंस एग्जाम लेट चल रहे थे इसलिए उन्होंने अपना काम सारा टाइम पे करे। तो अपन ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि सीयूईटी वाला जो पेपर है वो भी टाइम पे होगा। और जो स्टूडेंट सीयूईटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये एग्जाम देना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ज़्यादा फीस लग रही है, तो वो लोग पेपर देख लें, बट एज ए प्रैक्टिस टेस्ट आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और एग्जाम देनी चाहिए। और जो फाइनल ईयर में है तो अपनी यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में है तो वो ध्यान रखिए कि उनका रिजल्ट है वो 30 सितंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए। हालांकि वो लोग 1 महीने का टाइम देंगे जिसमें आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके इसके देख सकते हैं। तो एफिडेविट लगा के कि भी हम एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा पाएंगे तो इसमें छूट मिल जाती है, बट फिर भी कोशिश करेंगे आपका रिजल्ट पहले आ जाए। आगे अपन बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं मोस्टली यहाँ पे मैथमेटिक्स कोर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी कोर्स के लिए आप पूरा जो ई ब्राउजर है वो देख लें, अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा ब्राउजर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो मैथमेटिक्स के 2 कोर्स हैं M27 और M33। तो M27 है MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। और ये 18 अप्रैल को लिखा कि विद इन 20 to 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट आपको डिस्प्ले जो इसकी लिस्ट होगी वो 11 AM से 12:30 के बीच इसकी लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स विद 50% मार्क बोथ इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स, यानी कि आपके एग्रीगेट भी 50% होने चाहिए और मैथमेटिक्स में भी 50% होने चाहिए। और बीएससी विद मैथमेटिक्स सिक्योरिंग नॉट लेस देन 50 मार्क्स बोथ इन एग्रीगेट एंड इन मैथमेटिक्स, यानी कि इनसे कम भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके बीएससी सिंपल या तो ऑनर्स होना चाहिए, उसमें भी यही है, और ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, दोनों में आपके मैथमेटिक्स में भी और ओवरऑल 50% होने चाहिए। और सेम कंडीशन अगर आप मैथमेटिक्स में तब भी आपके ओवरऑल क्या होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी एमएससी मैथमेटिक्स। बाकी कोर्स की डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट है। और जो एक दूसरा कोर्स और भी चल रहा है इसमें, वो कोर्स है एमएससी मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस। इसमें आपकी फीस ज़्यादा लगती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, इसकी 17 अप्रैल को इस टाइम पे लिस्ट आएगी। और इसमें भी यही है कि अगर आपका बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स बोथ इन एग्रीगेट एंड मैथमेटिक्स। और दूसरा है कि अगर आप बीए बीएससी मैथमेटिक्स वाले हैं हैविंग नोट लेस देन 50% मार्क्स इन बोथ एग्रीगेट। और अगर बीएड बीए फिजिक्स एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड इन एग्रीगेट मैथमेटिक्स, वही बात है कि आपके सब्जेक्ट के और एग्रीगेट दोनों में कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है किसके लिए, जामिया में एडमिशन के लिए। और मास्टर डिग्री इन साइंस शैल बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट हु प्रोसेस बैचलर डिग्री इन साइंस। सिमिलरली मास्टर डिग्री इन आर्ट्स शैल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट हु, मतलब आपके पास होगी अगर साइंस में तो आपकी बैचलर डिग्री साइंस से होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये तो बात होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है।
यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स जो मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ों के लिए आप पूरा इसका सेपरेट जो ई ब्राउज़र है उसमें देख सकते हैं। तो M27 जो एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस वाला है, ये 4 ईयर सेमेस्टर प्रोग्राम है और यहाँ पे आपकी 45 सीट है और ये पर सेमेस्टर फीस दिखा रखी है। और अगर एमए एमएससी मैथमेटिक्स वाले सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसकी 2 साल की ड्यूरेशन है और ये एनुअल प्रोग्राम है। एमएससी मैथमेटिक्स वाला यहाँ पे जो फीस लगती है वो एनुअल प्रोग्राम है और इसकी फीस है 23,290 रुपये। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये पर ईयर है या पर सेमेस्टर, उस अपन जो ई ब्राउज़र है उसमें चेक कर लेंगे कि पर ईयर है या पर सेमेस्टर की बात हो रही है। तो इसकी फ़ीस ज़्यादा लगती है और एमएससी मैथमेटिक्स वाले की फ़ीस है 7,800। अगर आपको इसमें 50 सीटें हैं, इसमें 45 सीटें हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं जो जामिया में पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू भी डाला हुआ अपने चैनल पे, और बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो अपन उनसे एक बार फिर से बात कर लेंगे या उनके हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना होगा जामिया एंट्रेंस सिलेबस। तो आप उसको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। उस सिलेबस के लिए उन्होंने 41 नंबर पेज पे बता भी रखा कि कैसे क्या सिलेबस है। तो जो स्टूडेंट एमएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं पीजीक्यू P27 के लिए, तो उनके लिए एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, जो जहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, पूरा जो सीयूईटी का सिलेबस है वो करवाया जाएगा और इसकी कुछ डिटेल्स ऐसी जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, आपको सेपरेट डिस्कशन ग्रुप बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कोर्स को आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर होगा। तो जो स्टूडेंट जामिया के लिए भी जा रहे हैं उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है, तो इसके लिए इस 1 मंथ में उनको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन ही करना चाहिए। और जामिया एडमिशन रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, @exponential mathematics सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ एक ई ब्राउज़र होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट से भी आप वो ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि उसमें सारी डिटेल मेंशन अपन देख लेते हैं एक बार। ई प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ये प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा, जैसे फीस स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर देखना है पूरी डिटेल वाइज इसमें सारी चीज़ें एक एक करके मेंशन दे रखी है। कि जामिया की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ई प्रोस्पेक्टस है, इसमें सब चीज़ें अवेलेबल है। तो इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कुछ स्टूडेंट हैं इनके लिए यहाँ पे माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, तो वो भी मिल जाएगी। रिजर्वेशन रिलेक्शन स्पेशल कैटेगरी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइन है और अकेडमिक प्रोग्राम जो जो यहाँ पे ऑफर होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे इसमें। और बाकी अगर अपन आगे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी इसमें आपको देख लें। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, और यहाँ पे अगर ये 41 पेज देखते हैं आप कि एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस भी आपको मिलेगा और टेस्ट सेंटर की डेट्स हैं वो भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप एक बार जरूर देखें, आपको जो भी कोर्स है उसके रिगार्डिंग आप इसमें एक बार थोड़ा सा टाइम देंगे 5-10 मिनट तो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। अभी अपन फीस वाला देख लेते हैं कि वो तो फीस थी वो पर ईयर थी या पर सेमेस्टर थी, वो इसमें सब कुछ मैंसन होगा। ये जो भी फीस दे रखी है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फीस है। तो जो 23,900 कुछ थे वो आपकी जो फीस थी वो पर ईयर थी एमएससी मैथमेटिक्स वाले कोर्स के लिए, और जो 7,800 थी वो एमएससी मैथमेटिक्स वाले कोर्स के लिए पर ईयर थी। ठीक है, पर ईयर फीस यहाँ पे लिखी हुई है कि आप पर ईयर जो भी आपका कोर्स है उसके प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी लिखी है, नंबर ऑफ सीट्स भी लिखी है, टोटल फीस पर ईयर। तो जो कोर्स आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और कुछ यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम की जो फील्ड वाले कोर्स भी हैं तो उनके लिए भी इन्होंने मेंशन करा है कि उनकी फीस आपको अलग से देनी होगी। फील्ड चार्ज है लिख रखा है ना कि रिक्वायर्ड टू पे 6,000, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें आपको फील्ड के प्रोजेक्ट होते हैं और प्रोजेक्ट के लिए इनको स्पेशली लिखा है कि विदाउट विथ प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे फील्ड विजिट चार्ज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,000 एट द टाइम ऑफ विजिट इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 22,450, कुछ ऐसा पे भी करना पड़ेगा। और सिलेबस की डेट की बात करें, अगर टेस्ट सिलेबस की बात करें तो इस वेबसाइट से आप पूरा सिलेबस भी डाउनलोड कीजिए, HTTP://jamia.ac.in एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, और www.jamia.coe.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और जो सेंटर है
वो इसने लिखा है कि 7 एग्ज़ाम सिटी हैं, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना और श्रीनगर, यहाँ पे इसके क्या सेंटर है। और जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, सारी डिटेल्स हैं वो इस ई प्रोस्पेक्टस में आपको अवेलेबल होंगी। तो इस ई प्रोस्पेक्टस को आप एक बार डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएँगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, and I hope this video is helpful for you to get information about Jamia admission. So thank you.